बरसात की वो रात आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। एक ऐसी रात जो शुरू तो हुई थी मगर कभी खत्म नहीं हुई। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी सड़क थी। लोग कहते थे कि रात के बाद उस रास्ते से गुजरने वाला कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। लेकिन शहर से आया आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो एक यूट्यूबर था जो भूतिया जगहों की वीडियो बनाता था। उस रात उसके साथ थे उसका दोस्त करण, कैमरामैन विवेक और उसकी गर्लफ्रेंड मीरा। चारों जीप में बैठे उस सड़क पर जा रही थी। तेज बारिश, कड़कती बिजली और जंगल के बीच अजीब सन्नाटा। तभी अचानक जीप बंद हो गई। भाई, ये क्या मजाक है? करण बोला। आरव ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन इंजन नहीं चला। तभी विवेक ने कैमरा बाहर घुमाया और रिकॉर्डिंग में दूर जंगल के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी। मीरा डरते हुए बोली, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन आरव मुस्कुराया। परफेक्ट कंटेंट। चारों बारिश में भीगते हुए हवेली तक पहुंची। लोहे का बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। ये हवा से खुला होगा, आरव बोला। अंदर सब कुछ धूल से भरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, एक घड़ी। वो घड़ी लगातार 12:07 पर रुकी हुई थी। टिक टिक टिक। घड़ी बंद थी, फिर भी आवाज आ रही थी। विवेक ने कैमरा पास ले जाकर रिकॉर्ड किया। स्क्रीन पर अचानक कुछ सेकंड के लिए एक लड़की दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और खून से भरी आंखें। लेकिन जैसे ही विवेक ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। भाई, कैमरे में कोई था। विवेक की आवाज कांप रही थी। आरव हंस पड़ा। एडिटिंग ग्लिच होगा। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। सबने एक दूसरे को देखा। ऊपर कोई था। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। ऊपर एक लंबा गलियारा था। सारे कमरे बंद थे, लेकिन आखिरी कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। करण ने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी थी और उसके सामने एक डायरी, जैसे कोई अभी अभी छोड़कर गया हो। आरव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो तुम इस रात में फंस चुके हो। मीरा डर गई। चलो यहां से। लेकिन आरव पन्ने पलटता रहा। डायरी में लिखा था, हर रात 12:07 पर वो वापस आती है और एक एक करके सबको ले जाती है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मीरा चीख पड़ी। विवेक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से लॉक था। तभी कमरे के कोने से किसी लड़की की रोने की आवाज आने लगी। सुबक सुबक। धीरे धीरे आवाज तेज होने लगी और अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ कैमरे की नाइट विजन चालू थी। विवेक कैमरा घुमाते हुए बोला, सब लोग साथ रहो। तभी स्क्रीन में पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। सफेद साड़ी वाली लड़की। वो धीरे धीरे करण के पीछे आ रही थी। करण, पीछे देख, विवेक चिल्लाया। करण पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी पल कैमरा बंद हो गया और कमरे में किसी के हंसने की आवाज गूंजी। एक बहुत डरावनी, टूटी हुई हंसी। हा 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 हा। अचानक लाइट वापस आई, लेकिन करण गायब था। करण? चारों तरफ सिर्फ उसकी घड़ी पड़ी थी। मीरा रोने लगी। आरव का चेहरा पहली बार डर से भर गया। तभी दीवार पर खून से शब्द उभरने लगे। अब अगला कौन? चारों नीचे भागे, लेकिन नीचे पहुंचते ही सबके होश उड़ गए। मुख्य दरवाजा गायब था। जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ दीवार थी। ये कैसे हो सकता है? आरव बड़बड़ाया। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो अचानक अंधेरे कोने से निकला। सफेद दाढ़ी, फटी आंखें और हाथ में लालटेन। तुम लोग यहां क्यों आए? उसने भारी आवाज में पूछा। आरव बोला,
हमें यहां से निकलना है। बूढ़ा आदमी हंसा। यहां से कोई नहीं निकलता। उसने बताया, 30 साल पहले इस हवेली में एक लड़की रहती थी, नैना। उसे उसकी ही परिवार ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि वो गांव की एक गरीब लड़की से प्यार करती थी। मरने से पहले उसने कहा था, जिस रात मेरी मौत हुई वो रात कभी खत्म नहीं होगी। तभी से हर साल उसी तारीख को जो भी इस हवेली में आता गायब हो जाता। मीरा कांपते हुए बोली, तो हमें क्या करना होगा? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, सुबह होने तक जिंदा रहना होगा। आरव ने घड़ी देखी, 12:07। क्या अभी भी? उसे याद आया कि हवेली में आने के बाद से समय आगे बढ़ा ही नहीं था। वो लोग घंटों से अंदर थे, लेकिन घड़ी अब भी 12:07 दिखा रही थी। तभी विवेक ने कैमरा चेक किया। रिकॉर्डिंग में 4 लोग नहीं, 5 लोग दिखाई दे रहे थे। उनके पीछे हर समय वही लड़की खड़ी थी। मीरा चीख पड़ी। तभी अचानक बूढ़ा आदमी गायब हो गया और दूर से करण की आवाज आई, बचाओ। चारों आवाज के पीछे दौड़े। आवाज उन्हें हवेली के तहखाने तक ले गई। तहखाने में पानी भरा था, दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। बीच में करण खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। वो धीरे से बोला, अब तुम लोग कभी नहीं जाओगे। अचानक करण ने विवेक का गला पकड़ लिया। कैमरा नीचे गिर गया, स्क्रीन टूट गई। मीरा रोती हुई भागने लगी, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। तभी पानी में कुछ हिलने लगा। दर्जनों हाथ, जले हुए हाथ धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगे। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ा और भागा। पीछे विवेक की चीखें गूंज रही थीं। फिर सब शांत हो गया, बहुत शांत। अब सिर्फ आरव और मीरा बचे थे। तभी मीरा अचानक रुक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, आरव, पीछे मत देखना। लेकिन आरव ने पीछे देख लिया। नैना उसकी बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। आरव और मीरा किसी तरह ऊपर भागे। उन्हें अचानक मुख्य दरवाजा दिखाई दिया। भागो! दोनों पूरी ताकत से बाहर दौड़े और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। बारिश बंद, जंगल शांत, हवेली गायब, सिर्फ खाली मैदान। दोनों घबराए हुए सड़क तक पहुंचे। सुबह हो चुकी थी। उन्हें लगा वो बच गए, लेकिन तभी सड़क पर खड़े एक पुलिस वाले ने पूछा, तुम लोग कौन हो? आरव बोला, हम रात से उस हवेली में फंसे थे। पुलिस वाला चौंक गया। कौन सी रात? कल रात। पुलिस वाले का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, उस हवेली में कई लोगों को गायब हुए 25 साल हो चुके हैं। आरव और मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनके कपड़े पुराने हो चुके थे, हाथों पर झुर्रियां थीं और सड़क किनारे लगे बोर्ड पर लिखा था, साल 2051। मीरा जोर से चीखी। तभी आरव की घड़ी अपने आप चालू हुई। टिक टिक, और समय रुका था 12:07। उसके बाद दोनों अचानक गायब हो गए। लोग कहते हैं आज भी बारिश वाली रातों में उस सड़क पर एक जीप दिखाई देती है, जिसमें 4 लोग बैठे होते हैं और जंगल के बीच एक हवेली उनका इंतजार कर रही होती है, जहां एक रात शुरू तो होती है, लेकिन कभी खत्म नहीं होती।